नमो नमः छात्रों। आज हम द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यते का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। कल हमने यहाँ तक कर लिया था। तो हम उसमें पढ़ रहे थे कि किस तरह से कछुआ दूसरे तालाब में जाने की इच्छा प्रकट करता है और आगे वो किस तरह से अब हंस है उन कछुए को वो लेकर के जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे देखो, हंसो एवताम अत्र कह उपाय है कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वाधारयताम् अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसो अकथ्यतां संभवति एषः उपाय किंतु अत्र एक अपायो वर्तते। क्या अर्थ इसका? हंसो, हंस एवताम बोले, हंस बोले, अत्र यहाँ पर कह कौन सा उपाय? उपाय है। यहाँ क्या उपाय है? कच्छपः वदति, कछुआ बोला या कछुआ बोलता है, युवम काष्ठदंडम, युवम तुम दोनों के, काष्ठदंडम, काष्ठ का होता है अर्थ होता है लकड़ी के, दंडम डंडे का, एकम एक, चंचुआ चोंच में, धारितम धारण कर लो, कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्य, अहम मैं, काष्ठदंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंबे लटक कर या उसका सहारा लेकर, युवियो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के सहारे से, सुखेन सुखपूर्वक या आराम से, गविष्यामी चला जाऊंगा। क्या कहता है वो? कि तुम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी का डंडा पकड़ लो और मैं उस लकड़ी के डंडे का सहारा लेकर के तुम दोनों के पंखों के माध्यम से सुखपूर्वक चला जाऊंगा, आराम से चला जाऊंगा। क्या अर्थ है इसका? कि जो हंस है, दोनों हंस क्या करेंगे, एक लकड़ी के टुकड़े को लेंगे और अपनी चोंच में पकड़ लेंगे, और कछुआ क्या करेगा, उस लकड़ी के जो डंडा है ना, उस पर अपनी चोंच से मतलब उसको पकड़ लेगा। अब जो हंस है वो उड़ते जाएंगे और वो कछुआ है वो उस लकड़ी के डंडे को पकड़ लेगा अपनी चोंच में, और क्या करेगा, वो उनके साथ साथ वो भी उड़ करके चला जाएगा। हंसो अकथ्यताम, हंस बोले या हंसों ने कहा, संभवती ऐसे उपाय, संभवती संभव है, ऐसे यह उपाय, उपाय यह योजना संभव है, अर्थात ये काम हो सकता है क्या। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु लेकिन अत्र यहाँ पर एक है, एक अपायो उपाय भी वर्तते है, कि हम आपको इस तरह से लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक उपाय भी है, अर्थात ये थोड़ा सा मुश्किल काम भी है। कैसे? आवभयाम नियमानम त्वम अवलोक्य जना है किंचित वदिष्यन्ति एव। आवभयम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वम अवलोक्यम त्वम तुम्हें, अवलोक्यम देख करके, जना है लोग, किंचित कुछ कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे, एव ही कि हम लोगों के द्वारा तुम्हें इस तरह से ले जाते हुए देख करके लोग तुम्हारे बारे में कुछ कुछ बोलेंगे। बोलेंगे क्यों? क्योंकि हंस तो आकाश में उड़ते हैं, लेकिन कछुआ पहली बार आकाश में उड़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, टिप्पणियां करेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा त्वम मरणम निश्चितम, यदि यदि तुम उत्तरम उत्तर, दास्यसि दोगे, तदा तो तव तुम्हारा, मरणम मरना, निश्चितम निश्चित है, और यदि तुमने उसका उत्तर दे दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कछुआ बोलेगा, अगर लोग उसके बारे में कुछ कुछ बातें बोलेंगे तो कछुआ बोलेगा, और जैसे ही बोलेगा तो क्या होगा, उसकी चोंच खुल जाएगी, जैसे चोंच खुलेगी तो क्या होगा, वो कछुआ नीचे गिर जाएगा। फिर क्या होता है, अतः तुम अत्रैव वसः, अतः इसलिए तुम अत्रैव यहाँ पर ही वसः रहो। हंस कहते हैं कछुए को, इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। क्यों? क्योंकि यदि तुमने गलती से भी बोल दिया तो यहाँ पर तो हो सकता है तुम मरो या ना मरो, लेकिन वहाँ से तो मर ही जाओगे, क्योंकि तुम जैसे ही बोले आकाश से नीचे धरती पर गिर जाओगे और वहाँ गिरते ही तुम मर जाओगे। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत्त, तत् इसके बाद या उनकी बातों को, श्रुत्वा सुन करके, क्रुद्ध है क्रोधित होकर के, कुर्म कछुआ अवदत्त बोला, उसकी बातों को सुन करके कछुआ
क्रोधित हो गया और बोला, किम अहम मूर्ख है, किम क्या अहम मैं मूर्ख है, मूर्ख हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामी, उत्तरम उत्तर न नहीं, दास्यामी दूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उत्तर नहीं दूंगा, लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते जाएं। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित कुछ, अपि भी, न नहीं, वदिष्यामि बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए अहम मैं, यथा जैसा, वदामि बोलता हूँ या कहता हूँ, तथा वैसा ही, युवाम तुम दोनों, कुरुतम करो, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हंस हंस जो उसको सलाह देते हैं उसको कछुआ नहीं मानता है, और वो क्या कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते जाए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो और क्या कहते हैं कछुआ उससे, कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो, अर्थात मैंने जैसा उपाय बताया है तुम वैसा ही करो। ये देखो ऐसे, ये जो हंस है अपनी चोंच में लकड़ी को पकड़ लिया और ये कछुआ है ऐसे लटक रहा है, इस तरह से वो करते हैं। एवं काष्ठ दंडे अवलंब मानम कुर्मः पोरा है अपश्यन, एवं इस प्रकार से काष्ठ दंडे, लकड़ी के डंडे से, लंब मानम लटकते हुए, कुर्मः कछुआ, पोरह गवालों ने या नगरवासियों ने, अपश्यन देखा, इस तरह से लकड़ी के डंडे से लटकते हुए कछुए को लोगों ने देखा। ये जो चित्र में देख रहे हो ना आप, इस तरह से। पोरा का अर्थ क्या होता है, पोरा है का अर्थ क्या होता है, गवाले या नगर के जो लोग थे ना उन्होंने देखा। पश्चात अधावन अवदन च, पश्चात उसके पीछे, अधावन दौड़ने लगे, च और अवदन कहने लगे। इस तरह से आकाश में उड़ रहा था तो गवाले हैं उन्होंने देखा कि किस तरह से कछुआ, हंस के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है, तो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे वो गवाले और कहने लगे, क्या कहने लगे, अहो महत आश्चर्यम, अहो अरे महत आश्चर्यम, महत बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, आश्चर्यम आश्चर्य, अहो ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसा भयाम सह कुर्मो अपि उड़ियते, हंसा भयाम हंसों के, सह साथ, कुर्मो अपि कछुआ भी, उड़ियते उड़ रहा है, कि हंस के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। कश्चित वदती, कुछ लोग, वदती बोलते हैं, उनमें से कुछ लोग हैं, कुछ एक व्यक्ति है वो बोलते हैं, क्या बोलता है वो, यद अयम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यदि अयम यह, कुर्मः कछुआ, कथमपि किसी तरह, निपतति गिर जाता है, तदा तो, अत्रैव यहाँ पर ही, पक्तुआ पका करके, खादिष्यामि खा जाऊंगा। क्या कहता है वो, यदि ये कछुआ किसी तरह से यहाँ पर गिर जाए तो मैं इसको यहीं पर ही पका करके खा जाऊंगा। अप्रह अवदत्त, अप्रह दूसरा, अवदत्त बोलता है, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, सरस तीरे, सरस सरह तालाब के, तीरे किनारे, दग्धवा जला करके, खादिष्यामि खाऊंगा, कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ पर इसको ऐसे ही नहीं खाऊंगा, मैं तो क्या करूँगा, तालाब के किनारे लेकर के जाऊँगा या नदी के किनारे लेकर जाऊँगा और वहाँ पर इसको जला करके खाऊंगा, इसको पका करके, जला करके, आग जला कर जलाऊंगा और उसको पका करके खाऊंगा। अन्य अकथ्यत, अन्य दूसरे, अकथ्यत कहता है, ग्रहम नित्वा भक्षिष्यामि, ग्रहम घर, नित्वा ले जा करके, भक्षिष्यामि खाऊंगा, कि मैं क्या करूंगा, इसको पहले घर लेके जाऊंगा और फिर इसको खाऊंगा। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः, तेसाम उनके, किनके, गवालों के, नगरवासियों के, तद उन, वचनम वचनों को या बातों को, श्रुत्वा सुन करके, कुर्मः कछुआ, क्रुद्ध क्रोधित, जाते हो गया, उन गवालों की बातों को सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभयाम दत्त वचनम विस्मृते स अवदत्त, मित्राभयाम अपने मित्रों की, उनके मित्र कौन थे, हंस, संकट और विकट, दत्तम दिए हुए, वचनम वचनों को, विस्मृते भूल करके, सह वह, अवदत्त बोला,
अपने मित्रों के द्वारा दिए हुए वचनों को भूल करके वह बोला, यूयम भस्म खादतै, यूयम तुम लोग, भस्म राख, खादतै खा लो, तुम लोग राख खा लो। ठीक है, इस तरह से उसको कछुए को गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, और वो क्या कहते हैं उसको ग्वालों को कि तुम राख खाओ। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमो पतितः, तत् उसी क्षणमेव समय ही कुर्मः कछुआ दंडात डंडे से भूतवा भूमो धरती पर पतितः गिर गया। उसी समय कछुआ डंडे से धरती पर गिर गया। वो तो डंडे अपने चोंच को डंडे से पकड़ रख डंडे अपनी चोंच से डंडे को पकड़ रखा था वो, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बोला तो क्या हो गया, बोलते ही उसकी चोंच वो लकड़ी से वो हट गया और वो धरती पर गिर गया। वो भूल गया था क्योंकि उसके पास सामने कंडीशन रखी थी उनके दोस्तों ने कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें बोलना नहीं है, अगर तुम बोल गए तो क्या होगा, तुम्हारा मरना निश्चित है। वो उसकी बातों को भूल गया और वो क्या बोलेगा वालों को, तुम राख खाओ। पोरह सह मारितः अतः एवं उक्तम, पोरह गवालों ने या नगरवासियों ने, सह उसको मारितः मार दिया, और वो क्या हुआ, आकाश से धरती पर गिर गया और गवालों ने उसको कछुए को मार दिया। अतः एव उक्तम, अतः इसलिए, उक्तम एव ही उक्तम कहा गया, इसलिए ही कहा गया है, क्या कहा गया है, सुहृदाम हिति कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि है काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम, सु अच्छे, हृदाम मित्रों के, हित भला, कामानाम चाहने वालों का, वाक्यम वाक्यों का या वचनों का, ये जो न अभिनंदती स्वीकार नहीं करता है, कि जो लोग हित चाहने वाले मित्रों की बातों को नहीं मानता है या उनकी बातों को स्वीकार नहीं करता है, स कुर्म इव दुर्बुद्धि है काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, स वह कुर्म कछुए की, इव तरह, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठात लकड़ी से, भ्रष्टो दूर होकर के गिर करके, विनश्यति विनाश हो जाता है या उसका विनाश हो जाता है। कि जो लोग अपना हित चाहने वाले मित्रों की बातों को नहीं मानता है या उसको स्वीकार नहीं करता है, वो कछुए की तरह ही उस दुष्ट बुद्धि वाले का उस कछुए की तरह ही लकड़ी से अलग होकर के विनाश हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं, जो हमें सही सलाह देते हैं, उनका कहना हमें अवश्य ही मानना चाहिए। यदि हम उनके वचनों को नहीं मानते, उनके द्वारा कही हुई बातों को नहीं मानते हैं, तो जिस तरह से जो कछुआ है उसका विनाश हुआ है, लकड़ी से गिर करके उसका विनाश हुआ है, वैसे ही हमारा भी विनाश हो जाता है। तो ये था हमारा इस द्वितीय पाठ्य का सार, दुर्बुद्धि विनश्यति। अब एक बार इसके जो है मीनिंग है, शब्दार्थ वो देख लेते हैं। सरह, तालाब, कुर्म या कछपे, ये इसका पर्यायवाची कछुए का। इसका अर्थ क्या होता है, कछुआ। प्रतिवस्ती में रहता था, धिवरा है मछुआरे, मत्स्य कुर्मादिना मछली कछुए आदि। मारे श्याम है मारेंगे, मैवम ऐसा नहीं, हृदम तालाब, धारेताम धारण करे, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाए हानि, नेमान नम ले जाते हुए, अवलोक के देखकर, लंबानम लटकते हुए, उड़ियते उड़ रहा है, विस्मृते भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का, हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, दुर्बुद्धि है दुष्ट बुद्धि वाला। ये है फर्स्ट प्रश्न नंबर 1। उच्चारणम क्रूतः, फुलोत्पलम, अवलंबे, पक्त्वा, कंबुगिर्वः, आवाभयाम, भक्षिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदाम, भवद्भयाम, उड्डीयते, भ्रष्टः।
अब ये एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है ये। कुर्मे से किम नाम है, नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था, क्या नाम था उसका, कंबू गिरवम। सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आ गए, तो कौन आ गए थे, ध्युरा है। कुर्मे केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता है, तो किस रास्ते से, आकाश मार्गेण। लम मानम कुरुमै दृष्टवा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े, तो कौन दौड़े, गोपाल कहा, कौन दौड़ पड़े, गोपाल का है, लिख सकते हैं इसको। अधोलिखितम कह कम प्रति कथेति इति लिखत, जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं वो किसने और किससे कहा। प्रातः यदि उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित लगेगा वो करेंगे, किसने कहा था, हंसो ने कुर्मुम प्रति। अहम बहुत वयम से आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप लोगों के साथ आकाश के मार्ग में जाना चाहता हूँ। कौन कहता है ये बात, ये कहता है कुर्मै और किसको, हंसो प्रति। अत्र कह उपाय, यहाँ कौन सुपाय कौन कहता है, ये हंसो कुर्मों प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा कुर्म और हंसो प्रति। यूयम भस्म खाद्य, तुम राख खाओ, कौन कहते हैं, ये गोपाल का, नशोरी वो कुर्म है गोपाल का। अब ये मंजूषात है क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, मंजूषा से क्रियापद को चुन करके वाक्य पूरा कीजिए। हंसा वयम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी क्या करता है, उड़ीयते। अहम किंचित किंचिदपि न, मैं कुछ भी क्या नहीं करूँगा, वदिष्यामि। ये हितकामानां सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, एक कुर्मै अपि तत्रैव प्रतिवस्तिस्मै, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, वयम गृहं नीत्वा कुर्मं भक्षिष्यामः। ये पूर्ण वाक्य उत्तरत, कछपः कुत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था, तो कहाँ जाना चाहता था, कछपः अन्यत्र हृदम गन्तुम इच्छति। कछपः कम उपाय वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया, तो क्या उपाय बताया था कछुए ने, कि मैं आपकी जो के अहम युवा भयाम चंचुआ अवलंबे अन्यत्र गंतुम इच्छामि। लम मानम कुर्मै दृष्टवा पोरा की मैं वदन, लटकते हुए कछुए को देख करके जो नगरवासी है या गोपाल का जो ग्वाले हैं उन्होंने क्या कहा, अहो महदाश्चर्यम हंसो सह कुर्मै अपि उड्यते, कि अहो अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कुर्मै मित्रो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्त, कछुआ अपने मित्रों के वचनों को भूल करके क्या बोलता है, क्या बोलता है वो, यूयम भस्म खादत। ये घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को लिखने हैं। ये अपन जो इस चैप्टर है पाठ है उसको पढ़ करके उसमें लिखने हैं इसको। मंजुषात पदानि चित्वारिक्त स्थानानि पूर्यत, जलाशय अचिंत्यत वर्ध एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसंति स्म तस्य वृक्षस्य कोटरे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोटरे। एक सर्प अपि अवसत, काका नाम अनुपस्थित तो सर्प है, 2 नंबर पर आ जाएगा ये। काका नाम शिशुन खादती स्म, काका दुखिता आसन, को वे दुखी हुए। तेसु एक वृद्ध, ये 4 नंबर पर। काका उपायम अचिंत्यत, 5 नंबर पर ये आ जाएगा। वृक्ष से समीपे, 6 पर। जलाशय आसित तत्रा एक राजकुमारी स्नातुम, नहाने के लिए क्या करती थी वो, जलाशयम आगच्छति, तालाब पर आती थी, ये 7 पर जलाशयम। शिलायां स्थित तस्याम आभरणम
आदाय, ये 8 नंबर पर आदाय 8 नंबर पर आ जाएगा। एक काक वृक्ष से ऊपरी अस्थापित राजसेव का काकम अनुसरते वृक्षस्य, वृक्षस्य 9 नंबर पर होगा ये। समीपम अगच्छन् तत्र ते तं सर्पं जयमारयन् अतः एवं उक्तम उपायेन सर्वं सिद्ध्यते। धन्यवाद।